नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्ट 15 सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं इस पार्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमारा टॉपिक आज है रक्त अपोहन या जिसको क्या बोलते हैं डायलिसिस। आपने सुना होगा कई बार कि किडनी खराब हो गई है, वृक्क खराब हो जाते हैं, वृक्क कार्य नहीं करते हैं, तब जो है डायलिसिस की जाती है। तो चलिए हम चित्र द्वारा देखते हैं डायलिसिस या अपोहन क्या है। यहाँ देखिए बच्चों, रक्त अपोहन यंत्र दिखाया है। डायलिसिस की मशीन कैसे होती है वो दिखाया गया है और यहाँ डायलिसिस करते हुए दिखाया गया है। ये क्यों करना पड़ता है डायलिसिस? संसर्ग या कम अनुपात में रक्त की आपूर्ति होने पर जो वृक्क होते हैं, किडनी होती है, उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण जब किडनी खराब हो जाती है तो क्या होता है, या उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है तो जो विषैले पदार्थ शरीर में तैयार होते हैं वो शरीर में ही रह जाते हैं, रक्त में ही रह जाते हैं। यूरिया है, यूरिक अम्ल है, ये नाइट्रोजन युक्त जो उत्सर्जक पदार्थ है, रक्त में रह जाने पर, उनका अधिक संचय हो जाने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। वृक्क निष्क्रिय होने पर इस कृत्रिम उपकरण का उपयोग करके रक्त से नाइट्रोजन युक्त जो उत्सर्जक पदार्थ होते हैं, व्यर्थ पदार्थ जो होते हैं, उसको इस मशीन द्वारा अलग किया जाता है। तो रक्त से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बाहर निकालने के लिए इस कृत्रिम यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसी क्रिया को अपोहन कहते हैं। एक बार में इस उपकरण में 500 मिलीलीटर रक्त भेजा जा सकता है और फिर उससे जो है ये शुद्ध किया हुआ रक्त पुनः रोगी के शरीर में भेज दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, एक तरफ से रक्त ये मशीन में भेजा जा रहा है, देखिए, और फिर अपोहन किया हुआ है, अपोहन युक्त जो व्यर्थ पदार्थ है इसे पानी में निकाल दिए जा रहे हैं और फिर से जो है संपीड़ित हवा द्वारा जो है फिर से इसे रक्त को फिर शरीर में शुद्ध किया हुआ रक्त भेजा जाता है। इस तरह से रक्त को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद बच्चों दूसरा है समन्वय। समन्वय कोऑर्डिनेशन, ये क्या होता है? आपने कभी कभी देखा होगा कि भोजन करते समय अचानक आपकी हाथ की उंगली जो है, जैसे आप मुंह में डाल रहे खाना और उंगली दब जाती है, एकदम दांत के नीचे आती है, तो और में दर्द होता है, जल्दीबाजी में खाते हैं तो ठसका लग जाता है। मतलब उस समय वो क्यों लगता है? समन्वय नहीं होता है, इसीलिए ऐसा होता है। समन्वय मतलब क्या? किसी भी कोई भी बहुकोशिकीय जो सजीव होता है उसमें अलग अलग अवयव संस्थान कार्यरत रहते हैं। जैसे पाचन संस्थान रहता है, श्वसन संस्थान रहता है, उत्सर्जन संस्थान रहता है, रक्त परिवहन संस्थान रहता है और तंत्रिका संस्थान रहता है। ये सारे संस्थान शरीर के अंदर एक साथ कार्य करते रहते हैं और एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ कार्य करते रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि अगर आप कॉपी में लिखते हैं तो उत्तर लिखते हैं, तो जैसे मैंने आपको प्रश्न पूछा तो उस समय जो है आपके कान भी साथ में कार्य कर रहे हैं, दिमाग भी कार्य कर रहा है, और फिर जो है आप लिखना चालू करेंगे तो क्या हाथ की उंगलियों में समन्वय रहता है, तभी आप पेन पकड़ेंगे। ये उंगलियां सब एक साथ साथ में आती हैं, फिर पेन पकड़ती हैं, तो समन्वय के साथ ये उंगलियां कार्य कर रही है। उसके बाद आंखें जो है क्या करती है? देखने का कार्य करती है। कान सुनने का कार्य, अगर साथ में मैं बोल भी रही हूँ तो आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, उंगलियां साथ में जो है पेन भी पकड़े हुए हैं और लिख भी रहे हैं। मतलब अगर जो है एक भी जन कार्य न करे, अगर अंगूठा ही कह दे कि मैं नहीं कार्य करूंगा तो क्या होगा? आप पेन पकड़ पाएंगे क्या? नहीं। मतलब आपस में समन्वय के साथ कार्य होता रहता है। तो ऐसे ही शरीर में जो विभिन्न संस्थान होते हैं वो आपस में तालमेल के साथ कार्य करते रहते हैं। अगर आप सो भी जाते हैं तो सारे संस्थान एक साथ कार्य करते रहते हैं। आप क्या करते हैं? भूख लगी है तो क्या करेंगे? खाना सामने रहेगा तो आंखों के द्वारा देखेंगे, हाथ के द्वारा उठाएंगे और फिर मुंह तक ले जाएंगे, तब मुंह खुलता है। पहले सिर्फ दांत चबाना चालू कर दे क्या कि अब आने वाला है खाना तो चबाना चालू कर दो, ऐसा नहीं होता है। मतलब समन्वय के साथ फिर मुंह के अंदर खाना जाएगा, दांतों द्वारा चबाया जाएगा, फिर जो है उसको उसका गोला बनेगा,
फिर वो भोजन अंदर जाएगा और फिर अंदर जाने के बाद आपका नियंत्रण खत्म हो जाता है और फिर आंतरिक अंग समन्वय के साथ कार्य करते हैं। फिर उसमें पाचक रस मिश्रित होंगे, उसका पाचन होगा, उसको आगे ढकेला, इस प्रकार समन्वय के साथ कार्य होता चला जाता है। इस प्रकार अंग संस्थान और उनके आसपास का जो परिसर है इसके साथ समन्वय होना अत्यंत आवश्यक होता है और सजीव जो है अपने जीवन को सुचारू रूप से उसी तरह से चला सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि विभिन्न क्रियाओं का क्रमबद्ध नियमन अर्थात नियंत्रण और विभिन्न क्रियाओं का क्रमानुसार करना अर्थात समन्वय होता है। विभिन्न क्रियाएं जो है क्रमानुसार नियंत्रण के साथ समन्वय के साथ करते जाते हैं अर्थात ये समन्वय होता है। किसी भी प्रक्रिया को यशस्वी रूप से पूर्ण करने के लिए उस प्रक्रिया में विभिन्न स्तर पर सहभागी होने वाले विभिन्न संस्थान है, अंगों में सुयोग्य समन्वय होना अत्यंत आवश्यक होता है और प्रत्येक प्रक्रिया के प्रत्येक किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की यादृच्छिकता जो है, यादृच्छिक मतलब कैसे किधर भी गति जरा भी गड़बड़ हुई, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए है। सजीव के शरीर का तापमान है, शरीर में जल का अनुपात है, कोशिकाओं में जल का अनुपात है, प्रकीर्णों की क्रिया है, प्रकीर्णों का अनुपात, निश्चित रूप से प्रक्रियाएं चलती रहती है। पाचक प्रकीर्णों भी मिक्स होंगे भोजन में तो उतने ही प्रमाण में मिक्स होंगे। मतलब अगर जरा भी गड़बड़ होती है तो हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, शरीर का समन्वय खत्म हो जाता है। इस प्रकार जो है सजीवों में विभिन्न संस्थानों में सुयोग्य समन्वय से स्थिर अवस्था रखी जाती है, इसे ही समस्थिति कहते हैं। आज बच्चों इतना ही, धन्यवाद।